हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों यूपी होमगार्ड का 34वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना ये 34वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में आपका जो है कि चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और प्रश्न नंबर 2 है हमारा, उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों यूपी के सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में आपका मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। दोस्तों कांच बालू के उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। दोस्तों यूपी के बांदा और वाराणसी जिले में बॉक्साइट पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 है, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र जिले में पाया जाता है। दोस्तों यूपी के एकमात्र ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 हमारा, हीरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलने की संभावना रहती है। दोस्तों यूपी के बांदा जिले में हीरा मिलने की संभावना रहती है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में तांबा किस क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों यूपी के ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में तांबा पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, रॉक फास्फेट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। दोस्तों रॉक फास्फेट आपका यूपी के ललितपुर जिले में पाया जाता है। और प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, डोलोमाइट का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है। दोस्तों यूपी के सोनभद्र जिले में डोलोमाइट का उत्पादन होता है। और अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेफाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। दोस्तों यूपी के हमीरपुर जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है। और प्रश्न नंबर 11 है, काराकोरम दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दोस्तों काराकोरम दर्रा आपका जो है कि लद्दाख में है। ठीक है, और ये जो काराकोरम दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो इसे भी आप लोग पॉइंट करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा बताइए। प्रश्न नंबर 12 है, जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है। दोस्तों जोजिला दर्रा आपका जो है कि श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 13 हमारा, शिव किला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों शिव किला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है जिसे 2006 में व्यापार के लिए खोला गया। दोस्तों नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में है दोस्तों। ठीक है, और 2006 ईस्वी में इसे व्यापार के लिए खोल दिया गया था। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और प्रश्न नंबर 17 है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। दोस्तों पालघाट दर्रा आपका केरल और तमिलनाडु राज्य को आपस में जोड़ता है। प्रश्न नंबर 16 है, भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है। दोस्तों भोरघाट दर्रा आपका महाराष्ट्र राज्य में है। और प्रश्न नंबर 19 है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है जहां से मानसरोवर यात्रा गुजरती है। दोस्तों लिपुलेख दर्रा आपका जो है कि उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, और यहीं से मानसरोवर यात्रा गुजरती है। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, बनिहाल दर्रा जम्मू को किससे जोड़ता है। दोस्तों बनिहाल दर्रा आपका जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और प्रश्न नंबर 21 है हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 22 है हमारा, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। और प्रश्न नंबर 23 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन धातु का बना होता है, और इसका जो गलनांक होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 24 है, विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है। दोस्तों विद्युत हीटर की कुंडली आपका नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, तो इस धातु से आपका विद्युत हीटर की कुंडली बना होता है। प्रश्न नंबर 25 है, विद्युत फ्यूज का तार किस धातु के मिश्रण से बनता है। दोस्तों विद्युत फ्यूज का तार आपका सीसा और टीन के मिश्रण से बनता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 दोस्तों हमारा, घरों में बिजली के उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं। दोस्तों घरों में जो बिजली के उपकरण है वो ज़्यादातर समांतर क्रम में जुड़े होते हैं दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 27 है हमारा, डायनेमो ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। दोस्तों डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 28 हमारा, विद्युत मोटर ऊर्जा को किस रूप में बदलती है। दोस्तों विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 29 हमारा, विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। दोस्तों विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए गैल्वानोमीटर का उपयोग होता है। और प्रश्न नंबर 30 है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 31 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस जी ने किया था। ठीक है, और प्रश्न नंबर 32 है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी। दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने मिलकर किया था दोस्तों। ठीक है,
और प्रश्न नंबर 33 है हमारा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? दोस्तों शिशिर कुमार घोष जी अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। और प्रश्न नंबर 35 है हमारा, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है कि संकल्प लिया गया दोस्तों, ठीक है, और ये 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा मूल रूप से किसने लिखा था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो मूल रूप से हसरत मोहानी जी ने दिया था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 37 है हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? दोस्तों मोहम्मद इकबाल जी ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 39 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 40 है, अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था के संस्थापक कौन थे? दोस्तों वीडी सावरकर जी अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था के संस्थापक थे। और प्रश्न नंबर 41 है हमारा, होमगार्ड स्वयंसेवक को चुनाव ड्यूटी के दौरान मुख्य रूप से क्या करना होता है? तो दोस्तों उस समय मतदान केंद्र पर शांति बनाए रखना और मतदाताओं की कतार व्यवस्थित करना होता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 है, ड्यूटी के दौरान अग्निकांड होने पर सबसे पहले किसे सूचित करना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले फायर ब्रिगेड को, फिर उसके बाद अपने कंट्रोल रूम को सूचित करना चाहिए, ठीक है। और प्रश्न नंबर 43 है, होमगार्ड की वर्दी में बेल्ट की सफाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बेल्ट की सफाई के लिए ब्रासो या फिर बेल्ट पॉलिश का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का क्या अर्थ है? दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का जो अर्थ होता है वो है आपका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ठीक है। इसमें आपका एयरवे का अर्थ होता है वायु मार्ग, ब्रीदिंग का मतलब है श्वसन और सर्कुलेशन का मतलब है रक्त संचार, ठीक है। तो दुर्घटना के समय सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति का यही 3 चीज चेक किया जाता है। और प्रश्न नंबर 45 है, क्या होमगार्ड स्वयंसेवक ट्रैफिक चालान काट सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। यह अधिकार केवल अधिकृत पुलिस यातायात अधिकारियों के पास है। होमगार्ड इसमें केवल सहायता करते हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 46 है हमारा, ड्यूटी पर रैंक की पहचान कैसे की जाती है? तो दोस्तों ड्यूटी पर रैंक की पहचान आपका कंधे पर लगे बैज या फिर बाजू पर लगी पट्टियों से की जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, शांति भंग की आशंका होने पर होमगार्ड को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों उस समय तुरंत अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, ठीक है। और प्रश्न नंबर 48 है हमारा, सोशल मीडिया पर पुलिस विभाग से जुड़ी जानकारी साझा करने के नियम क्या है? तो दोस्तों बिना अनुमति के कोई भी संवेदनशील या गोपनीय जानकारी साझा करना वर्जित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 49 है, होमगार्ड स्वयंसेवक को परेड में सावधान की स्थिति में एड़ियों के बीच कितनी दूरी रखनी चाहिए? तो इसका जो जवाब है वो आपका है कि 0 दूरी रखनी चाहिए, ठीक है। एड़ियां मिली हुई, पंजे 30 डिग्री पर खुले हुए होने चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों हमारा, ड्यूटी के दौरान बीमार पड़ने पर होमगार्ड को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों ड्यूटी के दौरान यदि कोई होमगार्ड बीमार हो जाता है तो उसका एक कर्तव्य है कि तुरंत अपने यूनिट प्रभारी को रिपोर्ट देनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद छुट्टी लेनी चाहिए। प्रश्न नंबर 61 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 62 है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 63 है हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 64 है हमारा, शांतिवन किसका समाधि स्थल है? दोस्तों शांतिवन आपका जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 65 है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और प्रश्न नंबर 66 है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 67 है, साकेत पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी साकेत पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 68 है हमारा, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों विटामिन B12 में आपकी कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और प्रश्न नंबर 69 है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? दोस्तों पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 70 है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दोस्तों 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और प्रश्न नंबर 71 है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 72 है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 73 है हमारा, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों हीरा लाल जेकानिया जी भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और प्रश्न नंबर 74 है, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम? तो दोस्तों रैम का जो फुल फॉर्म है वो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दोस्तों, ठीक है।
और प्रश्न नंबर 75 है फेसबुक के संस्थापक कौन है दोस्तों? मार्क जुकरबर्ग जी फेसबुक के संस्थापक हैं। और अगला प्रश्न है हमारा भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री दोस्तों, भारत में बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र, तो दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र आपका हाइग्रोमीटर है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 78 दोस्तों हमारा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 79 हमारा संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? दोस्तों संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 80 है हमारा अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? दोस्तों अजंता की गुफाएं आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 81 है हमारा लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 82 हमारा इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 83 है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथकली आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 84 है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 85 है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, दोस्तों बृहस्पति आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न नंबर 86 है हमारा पोलियो के टीके की खोज किसने की? दोस्तों जोनास साल्क जी ने पोलियो के टीके की खोज की थी। प्रश्न नंबर 87 हमारा आराम हराम है का नारा किसने दिया? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 88 हमारा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 89 हमारा डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और प्रश्न नंबर 90 हमारा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 91 है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? दोस्तों बारहसिंगा आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। और प्रश्न नंबर 92 है भारत की पहली महिला आईपीएस, तो दोस्तों किरण बेदी जी भारत की प्रथम महिला आईपीएस हैं। और प्रश्न नंबर 93 हमारा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 94 हमारा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 95 हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, ठीक है। और यहीं पर अगर पूछा कि जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर यूपी को बताना है, ठीक। तो दोनों चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न नंबर 96 हमारा सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहते हैं? दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रश्न नंबर 97 हमारा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और प्रश्न नंबर 98 हमारा करो या मरो का नारा किसने दिया? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, तो इसे भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 99 दोस्तों हमारा टिहरी बांध किस नदी पर है? दोस्तों टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और जो हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों वो है भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी, तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे दोस्तों, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है और ये भी पूछा गया है एग्जाम में कई बार, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा यूपी होमगार्ड का 34वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको रोज प्रैक्टिस सेट मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा दिन नहीं बचा है, अब धीरे धीरे दिन नज़दीक आ रहा है परीक्षा का, ठीक है। जैसा कि यूपीएसआई का एग्जाम अब हो चुका है, तो इसके बाद अब यूपी होमगार्ड का ही होगा और यूपी होमगार्ड के बाद आपका कांस्टेबल का होगा, ठीक है। तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तैयारी में लग जाइए आप लोग और चैनल से जुड़े रहिए ताकि रोज़ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और भी अच्छे प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन के साथ दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।